सड़क छाप आदमी है तो सड़क छाप वाली भाषा बोलिए। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे कांग्रेस के अच्छे नेता हैं तो अच्छी भाषा इस्तेमाल कीजिए, बोलिए। मूर्ख हो, कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते आपकी मूर्खता तो दिख रही है, आपकी मूर्खता दिख रही है। दिख रहा है, बेवकूफ गधे हो। संदीप त्रिपाठी, तमीज में बात करो। तुम्हारी बदजुबानी सुनने के लिए नहीं बुलाया तुमको। और पता है संदीप त्रिपाठी, आप लोगों की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। आप जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का हाल ये हो गया है, जो टीवी पर बैठकर अपनी मूर्खता दिखाते रहते हैं, जो टीवी पर बैठकर बताते हैं कि कांग्रेस कैसी हो गई है, जो टीवी पर बैठकर ये बताते हैं कि देखो हम लोग सड़क छाप और गली छाप वाली भाषा बोलते हैं। त्रिपाठी, ठीक करने के लिए बैठा। तमीज से बात करनी है, बैठो, नहीं तो जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के नेताओं को अगर मंच मिल रहा है तो कम से कम ये मान के चलो, ये मान के चलिए संदीप त्रिपाठी कि आपको मौका मिल रहा है अपनी पार्टी की बात कहने का। नहीं तो पूछता नहीं है कोई तुमको संदीप त्रिपाठी। अच्छा बात नहीं है। इसी मत करो, ऑडियो डाउन कर दो संदीप त्रिपाठी का, ये हाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में तो गजब ही हो गया। आज नवभारत टाइम्स के चैनल पर एंकर ने संदीप त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उसकी गजब ही बैंड बजा दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम जैसे दो कौड़ी के नेताओं को बोलने का मंच मिल रहा है तो तुम लोग इसे मौका समझो, वरना तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता की ऐसी बेइज्जती पहली बार टीवी शो पर देखने को मिली है। साथ ही साथ न्यूज़ एंकर ने ऐसा भी कह दिया है कि तुम जैसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा आज गर्क हो गया है। दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी अधिक मज़ेदार होने वाला है, तो आप ये डिबेट पक्का देखिए और आई होप आपको ये डिबेट देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डिबेट में और फिर आगे की वीडियो को समझते हैं। ये हाल है, ये हाल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, सवाल का जवाब आप दीजिए, अपने तर्कों से दीजिए। शिवम त्यागी, भाई राहुल गांधी को पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाइए। क्यों? क्या हुई? है ना? और ये है पार्टी के, ये देखिए, ये लोग मुखपत्र हैं संदीप त्रिपाठी जैसे, जो शुरू ही होते हैं सड़क छाप से, जो जुबान खोलते हैं तो बता देते हैं कि देखो आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी बने हुए हैं? आप लोगों को तो बुरा लगेगा अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब किसी भी पार्टी के नेता पर सवाल पूछने पर जवाब में सिर्फ गाली आने लगे तो समझ लीजिए राजनीतिक और नैतिक दोनों पतन पूरे तरीके से हो चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 मिनट आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन घोर विफलता आपको हाथ लगी। वजह साफ है कि आप उनका अभी भी, अगर उनकी जो म्यूट में भी विंडो बोल रही है, अगर आप उनको म्यूट से भी अनम्यूट कर देंगे तो आपको गालियां सुनाई देगी। गजब बेइज्जती है। इस स्तर की मानसिक दिवालियापन वाली स्थिति में ये पार्टी पहुंच गई है। अभय दुबे जी जो जैसे व्यक्ति है वो ऐसे ही इनको दिन रात नहीं गरिया रहे हैं इन्हीं की तरफ होते हुए। ये हालात इनके नेताओं ने बना दिए। अब राहुल गांधी जी के ऊपर आते हैं, भैया बिल्कुल ठीक बात है, हमारे गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं, मैं भी खुद कहता हूं, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनका रहना अनिवार्य है। इस देश के सामने जिस तरीके से राहुल गांधी एक्सपोज हुए वैसा तो कोई नेता नहीं हुआ। बात तो सही है। हमेशा से एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इस देश में रही है, पक्ष हो या विपक्ष, नेता हमेशा देश को लेकर, देश की संस्थाओं और तमाम विषयों को लेकर देश में हमेशा बोलते रहे। मैं मानता हूं कि उनको हमारी चीजों से बहुत सारी दिक्कतें होंगी क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपके सवालों से दिक्कत है तो वो गालियों पे उतर आए, बेहतर होता जवाब देते, बेहतर होता तर्कों से जवाब देते हैं। राहुल गांधी को भी हमारी जीत से दिक्कत है, उनको परेशानियां होना स्वाभाविक है, बेहतर हो हमें जवाब दे। देश बात तो सही है। में नहीं, आप विदेश में जाकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए सवाल आपसे उठाया जाएगा। और जहां ये मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा था ना आपको कि ये विंडो, बंद विंडो में भी आदमी गाली दे रहा था, विंडो खोलोगे तो गाली देता ही मिलेगा। ये देखिए, आपने विंडो पे आवाज खोली, आवाज में वही है। रुकिए, प्लीज कोई लाभ नहीं, मैं इस स्तर पे जब मुझे प्लीज कंप्लीट कीजिए शिवम त्यागी, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे आना चाहता हूं। दूसरी बात एक और भी है, हाँ दूसरा एक और भी चीज, जहां तक बात प्रियंका गांधी की, मैं मानता हूं प्रियंका जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, जिसको आना है वो आए। लेकिन मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आज एक डाइट सुन रहा था, रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं वैसे तो मुझे भी चाहते हैं लोग, हमारे भी समर्थक चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। अरे प्रधानी का चुनाव लड़े नहीं हो, प्रधानमंत्री की तैयारी, गजब खेला चल रहा है परिवार के अंदर ही पूरा। क्या बढ़िया था बाहर निकल के देश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मौका दो, वरना ये संदीप त्रिपाठी जैसे आदमी कुंठित होते होते बूढ़े हो जाएंगे। इनको अलावा गाली के कुछ
कुछ नहीं आ रहा, रीजन साफ है, इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप को सर पे बिठाया हुआ है, हटना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरा खानदान हटे और भी बेहतर है, शायद कुछ नए चेहरे निकल कर आए और देश में कहीं नई राजनीति का उदय हो। ओके, दो कौड़ी वाली भाषा अगर संदीप त्रिपाठी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं फिर से आपको मौका दूंगा। पहले अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तय कर लीजिए और सुन लीजिए, मैं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे कोऑर्डिनेटर का, मेरे जैसे एंकर का, कि आप जिसकी दो कौड़ी की पूछ नहीं है अपनी पार्टी में, वो आपको बोलने का मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपकी औकात नहीं है कि आप अपनी बात पार्टी में जाकर रख भी पाएं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसको खुलकर बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और इसीलिए आपको बिठाता हूं। नहीं तो सुनिए संदीप त्रिपाठी, फिर बोलो, फिर मुंह चला रहे आप, फिर मुंह चला। शुक्रगुजार होइए कि आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है, क्योंकि यह मौका आपको विद्यानाथ झा या मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर ही दे सकता है, आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी चिल्लाते रह जाएंगे, गालीबाज कह के निकल जाएंगे लोग आपको। आप कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, कभी आप कांग्रेस की तरफ से पीएम नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी भाषा, अपनी मर्यादा में रहेंगे तो ऑडियो खुलवा दूंगा संदीप जी, और नहीं रहेंगे तो ऐसे ही आप म्यूट होकर बोलते रहिए, देश आपको देखता रहेगा। गजब बेइज्जती है। वापस आऊंगा आपके पास, फिर से कोशिश करूंगा कि आप बोल सके। देखिए ये देखिए, तो मैं तो कह रहा हूं थोड़ी देर मुझे लग रहा है सब चुप हो जाए, बस इनकी एक्टिंग देखते रहिए। संदीप त्रिपाठी, ये देखिए, संदीप त्रिपाठी ने तय कर लिया कि वो तमीज में बात नहीं करेंगे, तो वो छोड़कर चले गए। अच्छी बात है, अगर तमीज नहीं है आपको तो आपको टीवी पर बैठना भी नहीं चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, पार्टी के भीतर से लोग ये मान चुके हैं कांग्रेस में, और आप लोग गाहे बगाहे कहते रहे कि भाई राहुल से ना हो पाएगा, ये बात कांग्रेस को हजम नहीं होती। यही सवाल अगर कांग्रेस के नेता को पूछ दो तो तुम तड़ाक अल बल चल कुछ भी बोल के चले जाते। विद्या जी, ये सवाल तो कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते तो इसका जवाब देते। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी सहयोगी दल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी अब जरूरी है कांग्रेस के लिए? आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी नहीं है। तो खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। इतना बेसिक जानकारी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी होगी और आपको भी है। आप सच में ऐसा मान रहे हैं? आप सच में प्रोफेसर साहब ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच है भाई, ये सच है, इसको मानना ना। मुझे एक चीज बताइए, अभी हाल ही में जो पूरा साउथ का हम देख रहे थे कि डीके शिव कुमार को लेकर जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, खड़गे जी वहां गए, वहीं पर सब कुछ तय हो जाना था। दिल्ली दरबार में आने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं बताऊंगा। ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बैठते हैं और पार्टी के जैसे प्रधानमंत्री के भी सलाहकार होते हैं ना, उन्हीं के समकक्ष जो उनके सलाहकार होते हैं, तो उनको सलाह देते हैं और सलाह पर सर्वसम्मति बनती है। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाता है। प्रोफेसर साहब, आपकी बात सुनकर राहुल गांधी बहुत नाराज होंगे कि भाई मैं तो पीएम कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, आपने मुझे सलाहकार बनाकर छोड़ दिया है खड़गे साहब का। पीएम कैंडिडेट जो लोकतांत्रिक पार्टियां, हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टियों में जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो अपने सांसद दल का नेता चुनते हैं। वो जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उसे नहीं चुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता चुनते हैं। अब सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते में खड़ा हुआ है, तो इस दुनिया के हर देश इस बात को जानने ये बड़ी अच्छी बात कही आप के लिए इच्छुक रहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, भारत की संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से चलती हैं। आज के समय में आप मत मानिए कि भारत का इलेक्शन कमीशन, मुझे लग रहा है ना प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज, मैं थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए सिर्फ रोक रहा हूँ प्रोफेसर साहब, फिर बोलिएगा आप। मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई राहुल, जैसे बीजेपी को लग रहा है ना, शिवम त्यागी कह रहे थे कि भाई हमारे स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं हमारे स्टार प्रचारक हैं। मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी आप लोगों के लिए भी स्टार प्रचारक हैं। जिन जिन राज्यों में आप लोग चुनाव लड़ते हैं वहां अगर राहुल गांधी हैं तो आप लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है, ऐसा है क्या? विद्या जी, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, फिर आपकी बात पर आऊंगा। रही बात संवैधानिक मूल्यों की और लोकतांत्रिक मूल्यों की, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित कर चुकी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जली ना, तेरी भी जली ना। के चुनाव में नॉमिनेशन बस एक आदमी का आता है, तो इसका मतलब या तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, ये गलत है, या तो तानाशाही है कि एक आदमी के अलावा कोई नॉमिनेशन फाइल किया तो उस आदमी को कहां होगा कहां जाएगा वो जाने। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्य, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पदाधिकारी चंडीगढ़ में बैलेट पेपर में फैब्रिकेशन करने शुरू कर दे और दुनिया के कैमरे के सामने पूरी दुनिया इस बात को देखे, तो भारत की जो इज्जत है, भारत की इज्जत कम हो जाती है, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचती है। सर मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद रुक जाइए। अगर इसी लोकतंत्र में विद्या जी, अगर इसी लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल तान दे किसी महिला के सीने पर कि तुम्हें वोट नहीं डाले देंगे, तो आपके कैमरे को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूं, तो हम दुनिया की नजरों से नहीं बच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तकनीकी तौर पर इतने विकलांग हैं तो मैं क्या मान सकता हूं? अच्छा, सही बात, चलिए ठीक है, ओके। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन साहब,
आपको सच में लग रहा है कि राहुल गांधी जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं कि हमारे यहां ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारे संस्थान जो हैं वो हैक हो चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या राहुल गांधी ये सिर्फ रोना रो रहे हैं क्योंकि वो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन दर इलेक्शन हार रहे हैं, तो उनका ये रोना देश में कोई सुनता नहीं है, तो विदेश में जाकर वो रो रहे हैं? गजब बेइज्जती है।